वैसे वैश्य देव का पूजन का कार्यक्रम आगामी 24 अगस्त को पटना सिटी के जलान सेठ प्रांगण में जो बेलबरगंज में अवस्थित है वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की है। बिल्कुल आपका कहना सही है, सभी लोगों का कहना है कि आने वाले वर्षों में भी इस तरह का आयोजन होगा। बिल्कुल, ये पहली बार पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और आने वाले दिनों में या यूँ कहें आने वाले वर्षों में इस कार्यक्रम को और अधिक स्वरूप देते हुए हम लोग राज्य स्तर पर करने का कार्य। जय श्री राम। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति बड़ा ही सुदृढ़ और समृद्ध रही। हमारे इस सनातन धर्म में एक से बढ़कर एक ऐसे पुरुषार्थ, ऐसे देवी देवता के रूप में जिन्हें हम मानते हैं, वैसे व्यक्तित्व तो रहे हैं जिनसे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को बिल्कुल ही सफल कर सकते हैं। उसी क्रम में वैश्य और वैश्य की जातियाँ, उनमें भी एक से बढ़कर एक दिव्य और कर्मठ और हर तरीके से समाज को प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व रहे हैं और सभी उपजातियों के आराध्य देव भी हैं जो अच्छे ढंग से शासन करने की कला भी उन लोगों ने सिखाई है। कैसे समाज के बीच में सामंजस्य बैठाना है यह भी सिखाया है और वैश्य में तो वैसे सामंजस्य बैठाने का नैसर्गिक गुण है। ऐसे वैश्य देव का पूजन का कार्यक्रम आगामी 24 अगस्त को पटना सिटी के जलान सेठ प्रांगण में जो बेलबरगंज में अवस्थित है वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। वहाँ 25 वैश्य देव पुरुषों का पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा और उस पूजन कार्यक्रम के साथ साथ वहाँ सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा। वैश्य के विकास पुरुष को जो वैश्य विभूषण सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे जिन्होंने अपने अपने समाज में समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है। महिलाओं और पुरुषों दोनों को वहाँ समान रूप से दर्जा देते हुए और सम्मानित करने का भी कार्य किया जाएगा। 350 लोगों की आयोजन समिति का गठन किया गया है जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हजारों लोगों की व्यवस्था में, सुविधा में अपना योगदान देंगे। अद्भुत पूजन कार्यक्रम के इस अवसर पर विहंगम दृश्य होने वाला है। सुनहले रोशनी में वहाँ पर 25 देवी देवताओं का है और वैसे दुधिया रोशनी में वहाँ पर वैश्य समाज के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा जो संध्या 5 बजे से होगा। पूजन कार्यक्रम 11 बजे से प्रारंभ होगा और सम्मान समारोह कार्यक्रम 2 बजे से प्रारंभ होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम 5 बजे संध्या से प्रारंभ होगा और हजारों लोगों के लिए भंडारा के रूप आमंत्रित करता हूँ। वो आएँ और आपकी सेवा हेतु, आपकी व्यवस्था हेतु हमारे 350 प्रतिनिधिगण, पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहेंगे। आप देव देवियों का दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, प्रसाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से लोग शोभा यात्रा भी निकलेगी? क्या उद्देश्य रहेगा? 25 तारीख को इनको ले लीजिए, मौड़ीबाज यहाँ के हैं। देवी देवताओं का विसर्जन भी किया जाएगा। पूजन कार्यक्रम 24 अगस्त को और 25 अगस्त को जलान सेठ से ही निकलेंगे हम लोग और महाराजगंज मीना बाजार होते हुए बदर घाट में विसर्जन का कार्य किया जाएगा। उद्देश्य के बारे में जो आप पूछ रहे थे, उद्देश्य के बारे में मैंने यही बताया कि हमें अपने इतिहास के बारे में अवश्य जानना चाहिए और हमारा इतिहास बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है और गौरवान्वित करने वाला इतिहास को हम जानते हैं तो हमारे अंदर वैसा संस्कार आता है जो दिखता है वो चरित्र में प्रवेश करता है। तो हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, सभी को हमारे अपने देव पुरुष, देव माताओं का ध्यान करके, उनके बारे में जान करके गाथा का प्रबंध किया गया है। सभी देव पुरुषों के बारे में, सभी देव माताओं के बारे में, देवियों के बारे में वहाँ पर बताया जाएगा विस्तार पूर्वक से कि उनका क्या गाथा रहा है। कुल मिलाकर के समाज के बीच में संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म, शैक्षणिक, इन सभी बातों का समावेश इस कार्यक्रम के द्वारा होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बंधुओं को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ, आशीर्वाद प्राप्त करें, भंडारा का प्रसाद लें और अपने जीवन को सफल करें। चीफ गेस्ट क्या है? चीफ गेस्ट में
एक्चुअली सभी हैं। वैश्य समाज के जो महापुरुषों का, देव पुरुषों का तो पूजन हो ही रहा है। तो वर्तमान समय में कई लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने अपने आने की स्वीकृति दी है। पूर्व राज्यपाल सिक्किम माननीय श्री गंगा प्रसाद जी ने आने की स्वीकृति दी है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी ने आने की स्वीकृति दी है। इसके अलावे भी कई दलों के माननीय विधायकगण, माननीय एमएलसीगण, राजनीतिक क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से कई शिक्षाविद आ रहे हैं, न्याय के क्षेत्र से भी कई न्यायमूर्ति आ रहे हैं, कुल मिलाकर के बिजनेसमैन्स आ रहे हैं। हर तबके के लोगों का आमंत्रण यहाँ हो रहा है। कई उपजातियों के, पटना सहित संपूर्ण बिहार के भी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। कुछ उपजाति प्रदेश में पहली बार इस तरह की व्यवस्था की है। बिल्कुल आपका कहना सही है, सभी लोगों का कहना है क्या आने वाले वर्षों में भी इस तरह का आयोजन होगा? बिल्कुल, ये पहली बार पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और आने वाले दिनों में, या यूं कहें आने वाले वर्षों में, इस कार्यक्रम को और अधिक स्वरूप देते हुए हम लोग राज्य स्तर पर करने का कार्य करेंगे और निश्चित रूप से